कर रहे हैं उनको वहीं आके प्रणाम कर लूंगा। थोड़ी देर के लिए बेटा, ये कार्यक्रम इतने साल से हो रहा, मैं पहली बार आया, एक बार थोड़ी तालियां बजा दो। मैं तो बहुत मंच पर भी जितने लोग बैठे सबको प्रणाम, नाम सबसे जानता नहीं, लेकिन जितने जितने तुषाजी के लोग हैं उन सबको डबल प्रणाम जी। आदरणीय विजयपाल सिंह तोमर जी हमारे भाई साहब बड़े, जो मेरी कविताओं को बहुत बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए तो मैं बस यही कह सकता हूं कि राजनीति में ऐसे कुछ लोग हो जाएं तो हमें राजनीति के खिलाफ कविता लिखनी, फिर सोचना पड़े कई बार, बस यही कह सकता हूं। और परम श्रद्धेय डॉक्टर हरिओम पवार जी मेरे आदर्श मेरी कविता के, मैं कहूं उनके लिए जितना कुछ कहूं कम है। मैं पहला कवि हूं जिसके लिए लोग आए हैं, उसके इंतजार कर रहे थे कब आएगा। सर नमस्कार सर, आपको भाई साहब को भी सब बैठ जाओ, बस एक बार व्यवस्थित हो गए हो तो 15 मिनट मिले हैं, आप भी थोड़े चैतन्य हो जाओ, ऐसे बैठे हो जैसे बैठने के लिए आए। पक्का बाबू जी, आप तो पहली बार बैठे हो। अब इधर मत देखो, इधर देखो, जब से उधर ही देख रहे हो, अब इधर देखो हमारे साथ जी। एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए, मैं शुरू होता हूं, 15 मिनट मिले बिल्कुल। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के। पीछे तक के लोगों एक बार जोड़कर सुन लीजिए, पहली बार आया हूं इसलिए। बहुत बढ़िया कवि हूं, लेकिन बताना पड़ रहा है आपको मैं बढ़िया कवि हूं। मैं श्याम भैया का धन्यवाद करता हूं, भाई साहब ने बता रखा है, और मेरठ में मेरी ससुराल है, ये नहीं बताए, वो पाठ के दरमियान बताएंगे। मैं इसलिए ही मोटा हो गया, लेकिन मैं श्याम भैया आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने आपके जैसी स्मरण शक्ति और वक्ता कोई नहीं देखा। आप यहां जब बोल रहे थे, मैं ईमानदारी से कहता हूं, जिस तरह धारा प्रभा बोलते हैं, ईश्वर आपको यश दे, प्रतिष्ठा दे और बड़े पद दे। मैं चाहता हूं भगवान आपको राजनीति में कुछ स्थापित करें। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देने। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। कोई बातचीत ना करे पीछे। कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। अब भी हाथ नहीं उठे तो लिखना बेकार है, सुनिएगा। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं। कल दिवाली के दिन 200 रुपए किलो मटर, 200 रुपए किलो सरसों का तेल, काहे की दिवाली है। दोनों हाथ उठाइएगा जो आवाज बुलंद करते हैं किसानों के हक में बोलने वाले, किसानों के लिए बोलने वाले लोगों का साथ दीजिएगा, वो किसी भी पार्टी के हो। सुनिएगा, किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं। चौथी पंक्ति पर इस सदन का एक भी हाथ खाली लगेगा, लिखना बेकार हुआ। 25 साल से लाल किला पढ़ता हूं, ये कविताएं हिम्मत के साथ पढ़ता हूं, और अपने गांव में आऊं तो फिर तो मेरा फर्ज बन जाता है। सुनिएगा, किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पनपे हैं। दो पंक्तियों पर समर्थन और खुल जाए। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पनपे हैं। हुए आजाद हम जब से हमारे देश में, तब से सियासी लोग पनपे हैं या केवल चोर पनपे हैं। ये नौजवान जो प्राणों का बलिदान देने को सहर्ष खड़े हो जाते हैं, हमारे आपके परिवार के,
मेरा गांव यहीं पास में है, सुना होगा, सैदपुर। मैं वहां से हूं। मेरे गांव का यदि 4 पंक्तियों में मेरे कजन ओम प्रकाश रघुवंशी ने भी शहादत दी है देश के लिए कारगिल में। बेटियों जो पीछे बातचीत कर रही है, ये 4 पंक्तियां ऐसी पढ़ने वाला हूं, आपका आशीर्वाद मिल जाए, मुझे लगे मैंने कोई बात कही है, बस ये मन मिले। आदरणीय विजयपाल जी और आदरणीय हरिओम पवार जी, राजनीति में और कविता में 2 ही लोग आदर्श से मेरे दोनों मंच पर बैठे, आज का दिन इससे बड़ा शुभ नहीं हो सकता। बस सुन लीजिएगा। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। सर थोड़ी देर छोड़ दीजिए इसको, ये कहीं नहीं जा रहे बंगले उठाने, थोड़ी देर इधर आ जाओ, पैसे मिल भी रहे। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। शपथ है आपको। वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। अब पता चल जाएगा मुझे भी और आपको भी। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। है तन में सांस जब तक भी तिरंगे है कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर ठहराऊंगा तुझको। भाई साहब का जितना धन्यवाद किया जाए कम है। मैं पहले देश की कविता नहीं लिखता था, प्रेम की लिखता था। बाद में बोले देश की भी लिख, प्रेम की भी लिख। प्रेम की लिख के अकेले में सुनाता हूँ, देश की लिख के सबके सामने सुनाता हूँ। सुनिए 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ, अच्छा लग रहा हो तो थोड़ी तालियां दे दीजिए। मिटा 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 पर मातृभू की पीर, हर आया सलामी दो। सलामी के लिए हाथ उठा देना और बेटा थोड़ी देर बातचीत विराम कर दो, प्यारी सी बच्चियों। मिटा पर मातृभू की पीर, हर आया सलामी दो। वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। नमन उस वीर माता को पति से गर्व से बोली, तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। यहाँ बच्चियां बहुत हैं, बेटियों बहुत छोटी बच्चियां। आपका हाथ इस बार इस मुक्तक ये मैं आपके संस्कारों को समर्पित करता हूं। और सर आपके आने से पहले भाई साहब ने एक बच्ची से प्रस्तुतिकरण कराया था कश्मीर के ऊपर एक कविता। वो जहां भी बेटी बैठी है मैं चाहता हूं ये मुक्तक उसके नाम हो जाए, शायद पीछे कहीं बैठी है। ठीक है ना बेटा? ठीक, सुनिएगा ये मुक्तक उसके लिए। अच्छा ये है, इधर बैठी है बेटा, बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। आपकी अध्यापिकाओं को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये गीत तैयार कराया। इसको आगे बढ़ाना बच्चे को। सुनिएगा कि अजर है आत्मा, अजर है आत्मा, ये तो न मिटती है न मरती है। अजर है आत्मा, ये तो न मिटती है न मरती है, मगर कुर्बानियों से देश की सूरत निखरती है। ये जो पीछे बात कर रहे हैं दोस्त, शामिल रहिएगा। और यहाँ से वहां तक की बेटियां, अजर है आत्मा, ये तो न मिटती है न मरती है, मगर कुर्बानियों से देश की सूरत निखरती है। कोई दुश्मन करेगा क्या कि अब इस देश की बेटी, कोई दुश्मन करेगा क्या कि अब इस देश की बेटी पहन वर्दी पिता के चित्र को सैल्यूट करती है। आपका आशीर्वाद है भाई साहब। जो कुछ भी कविता के संस्कार हैं
वो सिर्फ एक व्यक्ति से है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मंच पर डॉक्टर हरिओम पवार आपके अपने हैं, लेकिन मैं जिस दिन कवि सम्मेलन में आने का निर्णय लिया था, मैं 12 साल का था, 40 साल से भी अधिक हो गया। पहली कविता लेकर भाई साहब के घर आया था, जिन्होंने उस दिन आशीर्वाद दिया था। बस यही कह सकता हूं। प्रणाम। हरिओम जी, मैं 2 मुक्तक बिल्कुल नए पढ़ना चाहता हूं। आज पहली बार ये जितने लोग बैठे हैं पहली बार देखें एक मुक्तक। बाबू जी आशीर्वाद देना जो पीछे लोग बैठे हैं, देखिएगा मैंने किस तरह निभाया है। दोस्त के पीछे जो बात कर रही है, आप 2 मुक्तक सुनिए प्लीज सर, देखिएगा। वतन के वास्ते उसके इरादे देख फौलादी शाम भैया, वतन के मनोज भैया, वतन के वास्ते उसके इरादे देख फौलादी, कहा बेबे ने मेरे लाल अब तो कर ले तू शादी। पीछे तक के लोगों को हाथ उठाना, इधर के दोस्त हमारे बातचीत कर रहे हैं। निवेदन करता हूं कविता हो तो तालियां देना। वतन के वास्ते उसके इरादे देख फौलादी, कहा बेबे ने मेरे लाल अब तो कर ले तू शादी। सुनी बेबे की ख्वाहिश वीर हंसकर कह उठा पल में, दुल्हन तो लाऊंगा पर नाम उसका होगा आजादी। ये भाई साहब ये आपके चरणों में रखा, पहली बार पढ़ाया। दुल्हन तो लाऊंगा पर, और जब ये विजयपाल जी जेएनयू तक ये आवाज पहुंची कि यहां से भगत सिंह निकल रहे हैं, तो मैंने कुछ कहने का प्रयास किया। 2 मुक्तक जुड़े हुए सुन लीजिए। कविता छोटी हो जाती है यदि कैरेक्टर आए कविता में। कविता में नाम नहीं आए, नाम आए तो महापुरुषों के आए। कविता में किसी आम इंसान का नाम आ जाए, कविता छोटी होती है। लेकिन मैंने 2 प्रयोग किए, दोनों आपके सामने रखता हूं। पिछले दिनों कश्मीर में था, वो चीफ गेस्ट थी, उनके सामने बोला। लेकिन इस साल 14 सितंबर को जेएनयू में मुख्य अतिथि था, वहां तो बोल कराया। बातचीत को विराम मिल जाए, एक अध्यापक बस वहां जाकर चुप कराएंगे बच्चों को, और सुनिएगा। एक अध्यापक, सब 2 नहीं, बस एक, जिसकी ज्यादा चलती है उसे। अच्छा, अब ये तो नहीं पता होगा किसकी ज्यादा चलती है। सुनिए। मिटा सकता न कोई फूल की खुशबू सुनिश्चित है। भाई साहब ये आपके लिए, आपके चरणों में। मिटा सकता न कोई फूल की खुशबू सुनिश्चित है, अमरता की रहेगी दास्ता हर सू सुनिश्चित है। पीछे तक के लोगों प्यार देना। अमरता की रहेगी दास्ता हर सू सुनिश्चित है। भगत सिंह आसमां पर सूर्य से चमकेंगे सदियों तक। भगत सिंह आसमां पर सूर्य से चमकेंगे सदियों तक। समय की दर्द में खो जाएंगे जुगनू सुनिश्चित है। और कैसे खोएंगे? अब वो मुक्तक जो नाम लेकर पढ़ना पड़ा, मजबूरी है। और पहली पंक्ति में कविता हो जाए तो आपकी मैं एक बार चेतना देखना चाहता हूं, सुनिएगा। अमर बलिदान की गाथा कन्हैया तू क्या समझेगा। अमर बलिदान की गाथा कन्हैया तू क्या समझेगा। हमारे सैनिकों के दिल का जज्बा तू क्या समझेगा। हमारे सैनिकों के दिल का जज्बा तू क्या समझेगा। लगाकर जान की बाजी वो करते देश की रक्षा, लहू देकर भी लहराते तिरंगा तू क्या समझेगा।
और कश्मीर तक अच्छा लगे तो सर ये देखना, कभी पूरा नहीं होगा तेरा कोई भी मंसूबा। कश्मीर हमारे ओज के शिखर पुरुष आदर्श हरिओम जी का विषय है। पवार साहब के सामने कश्मीर को छेड़ता नहीं है, क्योंकि कश्मीर पे जितना उन्होंने लिखा है किसी की हिम्मत नहीं है। तो उनके चरणों में ये दो मुक्तक रख देता हूं, अच्छे हो जाए तो उनका आशीर्वाद है, सुन लीजिए। कभी पूरा नहीं होगा तेरा कोई भी मंसूबा। बड़े लोग बैठे वो बताएंगे, तेरे जैसों के कारण ही बहुत कुछ है वहां डूबा। देखना बाबू जी कहां निभाया है, तेरे जैसों के कारण ही बहुत कुछ है वहां डूबा। तो उस मिट्टी से भी गद्दारी ही करती जहां जन्मी, तू उस मिट्टी से भी गद्दारी ही करती जहां जन्मी। न जाने किसने रखा होगा तेरा नाम महबूबा, न जाने किसने रखा तुम्हारा नाम महबूबा। बहुत बढ़िया, बहुत एक बार हमारे श्याम भैया के लिए थोड़ी तालियां देंगे, जवाब देंगे इनका। 2-3 मुक्तक अब देश से हटके परिवार को सुना दूं, बस क्योंकि समय हो गया। भाई साहब कह रहे मां पर सुना दूं, मैं बहुत लिखता हूं मां पिता पर। ये जो बच्चियां बैठी हैं, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा मां पर कविताएं लिखने वाला कवि हूं बेटा। घर जाओगे तो दिनेश रघुवंशी लिख देना, हजारों कविताएं मां पर लिखी हैं। मैं एक मुक्तक मां पर पढ़ सकता हूं, 2 मुक्तक। एक श्याम भैया पिता नहीं बैठे इतने सारे, इनके ऊपर कुछ नहीं, तालियां बजा दीजिए। 3 मुक्तक। पहली बार आया हूं तो पहले प्रतिनिधित्व करता हूं इससे। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। इधर बंदे को डाले, इधर देखो, ये टोपी रखने से कुछ नहीं होता। मेरी आंखों का तारा ही, ये ऐसे देखे जैसे शहंशाह अकबर और हम अनार लिख रहे हो कि मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिससे हर एक खुशी देती वो हर गम से मिलाता है। सुबह से कुछ कहूँ कैसे कहूँ किससे कहूँ माहूँ, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। एक मुक्तक मेरा पहचान का मुक्तक सुन लीजिए। गांव से निकला हूं, भले ही दुनिया घूम ली लेकिन अपना गांव यहां बसाए रखता हूं। एक अद्भुत मुक्तक हुआ है, हजारों मुक्तकों की श्रृंखला में वहां पर ये मुक्तक शायद आप तक पहुंच जाएगा, सुनिएगा। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। बहन जी सो गई है, इन्हें जगाओ, मां के मुक्तक सुना रहा हूं। हमारा बहन जी बहुत अच्छा मुक्तक है, बहुत बढ़िया लोग सुनो। हमारे एक्चुअली इन्हें लगा क्लास चल रही है। हमारे वास्ते बेटा समय का ध्यान नहीं तो मैं ऐसा पढ़ाता। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमीन पर लेट कर अक्सर बिछोना बन गई अम्मा। पीछे तक के बच्चों आशीर्वाद देना, बड़े लोगों आपकी। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमीन पर लेट कर अक्सर बिछोना बन गई अम्मा। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की, खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। पवार सर विद ड्यू रिगार्ड्स, ओनली ड्यू रिगार्ड्स, 2 मुक्तक कल लिखे हुए, इजाजत दे दो।
आप तो रोज आते हो, मैं कहाँ आऊंगा, कई साल में आऊंगा। अगले साल भाई साहब का प्यार है, हम इनसे बहुत मजाक करते हैं। भाई साहब परमानेंट? अच्छा आपने बोला भाई साहब आप परमानेंट, वो तो परमानेंट है जी। जो माला एक मुक्तक हमारे आसपास से कहीं से उठाया हुआ, आसपास से बिल्कुल आपको लगेगा ये तो अपनी बात कह गया। मैंने लिखा है, मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं। जिनके हाथ बंध गए वो दो पंक्तियों पर बंध जाए। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। सुधा जी उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, उसने कितनी बातें की, निकलना भी है ना उधर से, उसने कितनी बातें की थी अपनों से। अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। ये मेरे जीवन का बड़ा मुक्तक दे रहा हूं। और आप देखिए महानगर तक की यात्रा में गांव से चलकर जो खो दिया, गांव पर 1000 गीत लिखे हैं, 1000। आज समय नहीं है, लेकिन 2 मुक्तक यहां से वहां तक की यात्रा में जो खो दिया वो बोलना चाहता हूं, बस आप समझ लीजिए। बेटा सुनो एक मिनट। कि जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी। पवार सर कि जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। ये तरक्की की शहर में बता देना, गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने। गांव से शहर सब एक हो गए। एक पंक्ति बहुत कड़वी लेकिन सबसे मीठी तालियां चाहिए। उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने, बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई छोटी। प्रणाम करता हूं। कभी अब चलने की बेला है। 2 मुक्तक भाई साहब ने जो समय दिया मैं उससे 2 मिनट ज्यादा हो गया हूं, लेकिन 2 मिनट और मांग रहा हूं। पिता पर एक मुक्तक सुन लीजिए। जितने पिता तुम लोग बैठे हैं, आपसे निवेदन करूंगा अपने बच्चों को ये मुक्तक यदि फील करो तो जरूर पहुंचाना। मैं दुनिया के कितने देशों में गया हूं, सुनना इस मुक्तक को बेपनाह मोहब्बतें मिलती हैं। कभी सोचा न था, बेटा ये और सुन ले, बेटा जी इधर बैठ के सुनो, बहुत अच्छा लगेगा बेटा। बैठने के बाद कान साफ हो जाते हैं बेटा। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी। ये बड़ी पंक्ति में, पहली पंक्तियों में जो लोग बैठे हैं, इन सबका प्यार मिल जाए। जितने भी लोग हैं, बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है मैं अपने लोगों के बीच में खड़ा होकर कविता कर रहा हूं। बहुत दिनों में एहसास है। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। बाबूजी मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, घड़ी मत दे मुझे बेटे समय दे दे खुशी होगी। घड़ी मत दे मुझे बेटे समय दे दे खुशी होगी। और आखिरी मुक्तक विदाई का, दिवाली की शुभकामनाओं के साथ। ईश्वर करे इस देश में फिर खुशियों के मौसम रहे। एक मुक्तक उम्मीद के साथ रिश्तों के नाम सुनिएगा।
जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे। विजयपाल जी, आप सांसद हैं, आप बड़े व्यक्ति हैं, उसके बाद भी हम जैसे छोटे से कलाकार को इतना प्यार करते हैं। ये बड़प्पन है आपका, ये बड़े इंसान होने का परिचय है। ये हरिओम जी दुनिया में इतने लोकप्रिय कवि, उसके बाद भी कुशवाहा अभी मंच पर आया, पहली बार सुनते ही लेकर आ गए बड़े कार्यक्रम में। ये भाई साहब का बड़प्पन है, न जाने हजारों लोगों को उन्होंने बड़े प्लेटफॉर्म दिए। एक बार पूरा सदन डॉक्टर हरिओम पवार जी का सम्मान करें और ये मुक्तक में उनके लिए भेंट करके विदाई लेता हूं, आपसे सुनिएगा। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। अब के ताली बजाइए पैर नीचे करके। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए, पर एक भक्ति जीवन का साथ मुझे विदाई। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए, पर मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। दोनों हाथ उठा दीजिए, मैंने ठीक पढ़ा हो तो